अगर आप किस्मत से भटकते हुए हमारे YouTube चैनल केपी मौज पर आ ही गए हैं तो एक बार रुककर जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू जाएगी, जो शायद आपकी अपनी अधूरी कहानी जैसी लगेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और एहसास से भरी कहानी में, सिर्फ केपी मौज पर। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली और भावुक अंदाज में लिखा गया है। ये सुनने वालों में जिज्ञासा और जुड़ाव पैदा करता। कहानी शीर्षक शापित देवी। घना अंधेरा था, जैसे रात ने समय को निगल लिया हो। एक उजड़ी हुई गुफा के भीतर एक अस्थि जैसा श्वेत घोड़ा जमीन पर थक कर बैठा था। उसकी आंखों में जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचा था। उसके ऊपर बैठी थी एक रहस्यमयी स्त्री, नग्न, भयभीत, लेकिन दिव्यता से पूरित। उसके सिर पर फूलों का मुकुट था, जिसमें से हिरण जैसे सींग उग आए थे, और उन सींगों के बीच टिमटिमाता एक तारा चमक रहा था। वो कोई साधारण नारी नहीं थी, वो थी एलारा, जंगल की देवी, जिसे इंसानों ने उसकी ही धरती से बेदखल कर दिया था। कभी वो जंगलों की रक्षक थी, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने वाली। लेकिन जब मनुष्यों ने लालच में आकर उसके जंगल को जलाया, जानवरों को मारा और उसकी पूजा बंद कर दी, तब देवी एलारा ने उन्हें शाप दिया, तुम्हारी दुनिया की रोशनी धीरे धीरे बुझ जाएगी। पर यह शाप अकेले नहीं आया, उसके साथ जुड़ा एक वचन था, जब तक कोई मनुष्य स्वेच्छा से अपना जीवन देकर जंगल की आत्मा को लौटाएगा, तब तक वह स्वयं इस शाप की कैदी बनी रहेगी। अधनग्न, असुरक्षित, डर से जमी हुई, समय से परे एक घोड़े की छाया पर बैठी हुई। घोड़ा कभी जंगल का राजा था, तेजस्वी और बलशाली। अब वो देवी की तरह ही शापित था, शक्तिहीन और मौन। उसके चारों ओर बिखरे थे इंसानों के जूते, चप्पलें, टूटे खिलौने, वे सब जो जंगल में आए थे, लौटे नहीं। तारा जो उसके सिर पर जल रहा था, अंतिम चेतावनी था कि शाप अब भी समाप्त नहीं हुआ, और जब वो तारा बुझ जाएगा तो मानवता का अंधकार और गहरा हो जाएगा और उनकी दुनिया हमेशा के लिए मौन हो जाएगी। हवाएं ठंडी और उदास बहेंगी, सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाएगी और पृथ्वी एक बंजर भूमि में बदल जाएगी, जहां कभी जीवन फला फूला करता था। तारे की टिमटिमाहट धीमी पड़ने लगी थी, जैसे किसी दूरस्थ भट्ठी की आग मंद हो रही हो। गुफा के भीतर की भयावह शांति और गहरी होती जा रही थी। देवी एलारा उस शापित अश्व पर बैठी अपनी ही कैद में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में अब डर के साथ एक ठंडी, स्थिर क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। सदियों की पीड़ा और अपमान ने उसकी दिव्य करुणा को प्रतिशोध की एक तीखी भावना में बदल दिया था। बाहर दुनिया धीरे धीरे शाप के प्रभाव में आ रही थी। शहर कभी जगमगाते थे, अब धुंधले और उदास दिखते थे। बच्चों की हंसी की जगह निराशाजनक सिसकियों ने ले ली थी। खेत सूख रहे थे, नदियां सिकुड़ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। मनुष्य अपनी प्रगति के नशे में चूर अब उस अंधेरे का सामना कर रहे थे जिसे उन्होंने खुद बुलाया था। कुछ बुद्धिमान लोग, बूढ़े और ज्ञानी, पुरानी कहानियों और लोक कथाओं में छिपे सत्य को समझने लगे थे। उन्हें याद आया जंगल की देवी का क्रोध प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का परिणाम। उन्होंने पश्चाताप किया, प्रार्थनाएं की और उस खोई हुई देवी को मनाने के तरीके खोजने लगे। लेकिन एलारा का हृदय पत्थर हो गया था, उसकी आत्मा घावों से भरी थी। एक युवा चरवाहा जिसका नाम वीर था, इन कहानियों को सुनकर व्याकुल हो उठा। उसने अपनी आंखों से बदलते मौसम, मरते हुए जानवरों और उदास चेहरों को देखा था। उसके हृदय में जंगल के लिए एक गहरा सम्मान था, क्योंकि वो उसी मिट्टी से पला बढ़ा था। उसने बूढ़े लोगों से देवी के शाप और उसे तोड़ने के एकमात्र तरीके के बारे में सुना था, एक स्वेच्छापूर्ण बलिदान। वीर जानता था कि ये एक भयावह विचार था, लेकिन उसने अपनी धरती और अपने लोगों को बचाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। उसने उस उजड़ी हुई गुफा की ओर यात्रा शुरू की, जिसका वर्णन कहानियों में किया गया था। रास्ते में उसने सूखते हुए पेड़, शांत झरने और डरे हुए जानवरों को देखा। ये सब देवी के क्रोध का प्रमाण था। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद वीर उस गुफा के मुहाने पर पहुंचा। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन वह उस ठंडी, उदास हवा को महसूस कर सकता था जो भीतर से आ रही थी। उसने डरते हुए भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। अस्थि जैसा श्वेत घोड़ा एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा था और उसके ऊपर बैठी देवी एलारा एक छाया की तरह लग रही थी। केवल उसके सिर पर टिमटिमाता तारा ही जीवित दिख रहा था। वीर ने उसके नग्न शरीर, उसकी भयभीत आंखों और उसके सींगों के बीच चमकते तारे को देखा। उसके चारों ओर बिखरे हुए जूते और खिलौने उस विनाश की मौन गवाही दे रहे थे जो लालच और अनादर ने किया था। वीर का हृदय दुख और करुणा से भर गया। उसने देवी के सामने घुटने टेके। हे देवी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ पश्चाताप करने और प्रायश्चित करने आया हूँ। मेरे लोगों ने अज्ञानता और लालच में आपको दुख पहुँचाया। मैं उनके पापों का भार अपने कंधों पर लेता हूँ। एलारा ने अपनी खाली आंखों से वीर को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल सदियों की पीड़ा की गहरी छाप थी। तुम कौन हो नश्वर? उसकी आवाज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। मैं वीर हूँ, एक चरवाहा। मैं स्वेच्छा से अपना जीवन अर्पित करने आया हूँ ताकि जंगल की आत्मा वापस लौट सके और आपके शाप से हमारी दुनिया मुक्त हो सके। गुफा में सन्नाटा छा गया। केवल तारे की मंद टिमटिमाहट उस मौन को भंग कर रही थी।
एलारा ने वीर को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसे उस युवा चरवाहे की आंखों में डर के साथ एक सच्ची करुणा और बलिदान की भावना दिखाई दी, कुछ ऐसा जो उसने सदियों से किसी मनुष्य में नहीं दिखा था। अचानक तारे की रोशनी और धीमी हो गई, लगभग बुझने ही वाली थी। गुफा में अंधेरा और गहरा हो गया। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। तारे की रोशनी जो लगभग बुझ चुकी थी, अचानक तेज हो गई, एक उज्जवल ज्वाला में बदल गई, जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। देवी एलारा के चेहरे पर, जो सदियों से भावहीन था, एक क्षणिक अभिव्यक्ति आई, आश्चर्य और शायद थोड़ी सी आशा की। श्वेत घोड़ा, जो अब तक शांत बैठा था, धीरे धीरे हिला। उसकी मृतप्राय आंखों में एक धुंधली चमक लौटी। एलारा ने अपना हाथ उठाया, उसके लंबे नाजुक उंगलियां वीर के चेहरे के पास मंडराने लगीं। वीर ने डर से अपनी सांस रोके रखी। एलारा की उंगलियां वीर के चेहरे को छूने ही वाली थीं कि एक तेज रोशनी गुफा में छा गई। यह रोशनी उस तारे से आ रही थी जो उसके सींगों के बीच चमक रहा था, लेकिन अब उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तीव्र और जीवंत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से दबी हुई कोई ऊर्जा अचानक फूट पड़ी हो। श्वेत घोड़ा, जिसकी आंखों में धुंधली चमक लौटी थी, अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी अस्थि जैसी काया में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसके बाल फिर से चांदी की तरह चमकने लगे। एलारा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य और विस्मय का भाव था। उसने वीर को देखा, फिर उस घोड़े को, और फिर उस चमकते तारे को। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं उस बलिदान पर प्रतिक्रिया कर रही हो। तुम, एलारा की आवाज में सदियों बाद पहली बार एक भावना का स्पर्श था, विस्मय। तुम्हारा हृदय, यह शुद्ध है। तारे की रोशनी और तेज हुई और गुफा के पत्थर चमकने लगे। एलारा के नग्न शरीर पर, जो अब तक भय और असुरक्षा का प्रतीक था, एक नरम सुनहरी आभा छा गई। उसके फूलों के मुकुट के फूल फिर से खिल उठे, उनकी पंखुड़ियां जीवंत रंगों से भर गईं। हिरण जैसे सींग, जो पहले सूखे और निर्जीव लग रहे थे, अब हरे पत्तों और कोमल कलियों से लद गए। शापित अश्व ने एक गहरी, शक्तिशाली हिनहिनाहट भरी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर दूर तक गूंज उठी। यह मृत्यु की मौन नहीं थी, बल्कि जीवन की घोषणा थी। वीर ने अपनी आंखें खोली। चकाचौंध रोशनी से कुछ पल के लिए अंधा हो गया। जब उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई तो उसने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। देवी एलारा अब पहले जैसी नहीं थी। डर और पीड़ा की छाया उसके चेहरे से हट गई थी और उसकी जगह एक शांत दिव्य तेज ने ले ली थी। उसके आसपास की हवा में जीवन और ताजगी की महक थी। देवी, वीर ने अविश्वास से फुसफुसाया। एलारा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। तुम्हारे बलिदान ने, इसने शाप के बंधन को तोड़ दिया है। सदियों की कैद समाप्त हुई। तारे की रोशनी धीरे धीरे कम हुई, लेकिन गुफा अब भी एक नरम स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा रही थी। श्वेत घोड़ा अब अपनी पूरी महिमा में वापस आ गया था। एलारा के पास खड़ा था, अपनी गर्दन कोमलता से उसके हाथ पर टिका रहा था। लेकिन मैंने तो अपना जीवन अर्पित करने के लिए, वीर ने कहा, भ्रमित। एलारा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सदियों से इस दुनिया से गायब हो गई थी। तुम्हारा इरादा शुद्ध था वीर। तुमने निस्वार्थ भाव से अपने लोगों और अपनी धरती को बचाने की इच्छा दिखाई। यही वो बलिदान था जिसकी आवश्यकता थी, जीवन का नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ का। उस क्षण गुफा के बाहर से पक्षियों के चहचहाने और झरने के बहने की आवाज सुनाई दी। सदियों बाद पहली बार जंगल, जो शाप के कारण मौन और उदास हो गया था, धीरे धीरे फिर से जीवित हो रहा था। एलारा श्वेत अश्व पर सवार हुई। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। मेरे साथ आओ वीर, तुम्हें वो दुनिया देखनी चाहिए जिसे तुमने बचाने में मदद की है। वीर, अभी भी अविश्वास में डूबा हुआ, देवी के पीछे गुफा से बाहर निकला। बाहर सूर्य की किरणें बादलों को चीरती हुई धरती पर पड़ रही थीं, पहले से कहीं अधिक उज्जवल और गर्म। जंगल, जो पहले भूरा और मुरझाया हुआ था, अब हरे रंग की जीवंतता से भर गया था। फूल खिल रहे थे, नदियां बह रही थीं और जानवरों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मनुष्य, जो डर और निराशा में जी रहे थे, आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके ऊपर से एक भारी बोझ हट गया है। आकाश फिर से नीला हो गया था और हवा में आशा की एक नई महक थी। एलारा ने वीर को उस धरती को दिखाया जो कभी उसकी थी और अब फिर से जीवित हो रही थी। उसने उसे उन बूढ़े और ज्ञानी लोगों से मिलवाया जिन्होंने पश्चाताप किया था और देवी की वापसी की प्रार्थना की थी। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया वीर, एलारा ने कहा। तुमने न केवल शाप को तोड़ा, बल्कि मनुष्यों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का महत्व भी सिखाया। याद रखना, लालच और अनादर हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन करुणा और बलिदान में जीवन को बचाने की शक्ति होती है। और इस तरह शापित देवी की कहानी समाप्त हुई, एक दुखद शुरुआत से एक आशाजनक अंत तक। एक युवा चरवाहे के निस्वार्थ बलिदान ने न केवल एक देवी को उसकी कैद से मुक्त किया, बल्कि एक शापित दुनिया में जीवन और आशा को भी वापस ला दिया। जंगल फिर से मुस्कुरा उठा और मनुष्य ने अंततः प्रकृति के साथ शांति बनाना सीखा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।